तेरी यादों की खुशबू। सर्दी की हल्की रात थी। चांद की रोशनी खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। नीलिमा अपने कमरे में बैठी डायरी के पन्ने पलट रही थी। हर पन्ना, हर शब्द उसे अतीत की उन यादों में ले जा रहा था जो कभी उसकी दुनिया हुआ करती थी। पहली मुलाकात कॉलेज का पहला दिन था, जब वह पहली बार आरव से मिली थी। लाइब्रेरी में उसकी किताबें गिर गई थीं और आरव ने मुस्कुराते हुए उसकी मदद की थी। बस वही पहली मुस्कान थी जिसने नीलिमा के दिल में एक हलचल मचा दी थी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। नीलिमा को आरव की बातें, उसकी परवाह और उसकी हर छोटी छोटी हरकतें भाने लगी थी, पर वह कभी अपने दिल की बात कह नहीं पाई। इजहार और जुदाई कॉलेज के आखिरी दिन आरव ने उसे पार्क में बुलाया। हल्की हवा चल रही थी और पेड़ के पत्ते धीमे धीमे सरसराहट कर रहे थे। नीलिमा, मैं तो कुछ कहना चाहता हूँ, आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। नीलिमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आरव ने कहा। नीलिमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने भी अपने दिल की बात कह दी। उन दोनों के लिए वह रात किसी सपने से कम नहीं थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। आरव को अपनी आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना पड़ा। दोनों ने वादा किया कि वे एक दूसरे का इंतजार करेंगे। बिछड़ने के बाद समय बीतता गया। नीलिमा हर दिन आरव का इंतजार करती, उसकी चिट्ठियां पढ़ती, उसकी यादों में खो जाती। लेकिन धीरे धीरे आरव की चिट्ठियां आना बंद हो गई। एक दिन उसे पता चला कि आरव ने शादी कर ली थी। नीलिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे यकीन नहीं हुआ कि जिसे वह अपना सब कुछ मानती थी, वही उसे भूल गया था। लेकिन उसने खुद को संभाला और अपने सपनों को पूरा करने में लग गई। खुशबू जो कभी नहीं जाती। आज सालों बाद जब नीलिमा अपनी डायरी पढ़ रही थी, उसकी आंखें नम थीं। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। उसने खिड़की खोली। ठंडी हवा के साथ एक जानी पहचानी खुशबू आई। वही खुशबू जो कभी आरव के पास से आती थी। वह मुस्कुराई। शायद कुछ यादें कभी फीकी नहीं पड़ती, वे हमेशा हमारे दिल में महकती रहती हैं, ठीक वैसे ही जैसे तेरी यादों की खुशबू। समाप्त। तेरी यादों की खुशबू। नीलिमा खिड़की के पास खड़ी होकर उस जानी पहचानी खुशबू को महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन अब दर्द में पहले जैसी चुभन नहीं थी। उसने खुद को समझा लिया था कि कुछ रिश्ते मुकम्मल न होकर भी खूबसूरत होते हैं। अगले दिन वह अपनी पसंदीदा किताबों की दुकान पर गई। किताबों के पन्ने पलटते हुए अचानक किसी ने पीछे से कहा, क्या अब भी तुम्हें वही रोमांटिक नॉवेल्स पसंद हैं? नीलिमा ने चौंककर पीछे देखा। सामने एक जाना पहचाना चेहरा था, आरव। उसका दिल एक पल के लिए थम सा गया। सालों बाद भी वह वैसा ही था, बस उसकी आंखों में हल्की थकान झलक रही थी। आरव, नीलिमा ने मुश्किल से कहा। हाँ, मैं वापस आ गया, आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। नीलिमा को समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। इतनी सालों की दूरियों के बाद उसे इस तरह अचानक देखकर वह उलझ गई थी। कैसे हो? उसने खुद को सामान्य करने की कोशिश की। ठीक हूँ, और तुम? अच्छी हूँ, नीलिमा ने संक्षेप में कहा, लेकिन उसकी आंखों में कई सवाल थे। आरव ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था नीलिमा। अनकहते नीलिमा की आंखों में सवाल थे। लेकिन तुमने तो? हाँ, मैंने शादी की थी, आरव ने हल्की आवाज में कहा, लेकिन शादी किसी और की खुशी के लिए थी। मेरी माँ की इच्छा थी। शादी ज्यादा दिन नहीं चली। हम दोनों खुश नहीं थे और 2 साल पहले हमारा तलाक हो गया, आरव ने सिर झुकाते हुए कहा। नीलिमा के अंदर कई भाव उमड़ रहे थे, गुस्सा, दर्द, लेकिन सबसे ज्यादा अजीब सा सुकून। मुझे लगा तुम खुश हो, उसने धीरे से कहा। आरव ने एक कड़वी मुस्कान दी। तुम्हारी यादों की खुशबू हमेशा मेरे साथ थी नीलिमा। मैं आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन सच यही है कि मैं कभी तुम्हें भुला नहीं पाया। नीलिमा ने उसकी आंखों में देखा। क्या वह फिर से उन अधूरे लम्हों को जी सकती थी? क्या वक्त ने उनके लिए दूसरा मौका रखा था? बारिश फिर से शुरू हो गई थी। ठंडी हवा बह रही थी। आरव ने हल्के से कहा, अगर हम चाहें तो एक नई कहानी लिख सकते हैं, बिना किसी अधूरे मोड़ के। नीलिमा ने गहरी सांस ली। शायद कुछ खुशबुएं कभी खत्म नहीं होती, और शायद इस बार उनकी कहानी अधूरी नहीं रहेगी।